Good morning, students. Today in GK we are going to start new lesson number 27 on page number 33. MATCH match the 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 match the opposites OPPOSITES match the opposites. First you have to write classwork and today's date 27/2/2021. मैच द ऑपोजिट्स यानी कि यहाँ पे हमें ऑपोजिट्स वर्ड्स दिए हैं, उसको हमें जो सही वर्ड है उसके साथ हमें मैच करना है। जो सही ऑपोजिट वर्ड है एक दूसरे के साथ वो हमें मैच करने हैं। ओके, ऑपोजिट यानी कि एक दूसरे से पूरा जो अलग होता है, एक दूसरे से पूरा ऑपोजिट विरुद्ध होता है, उसको बोलते हैं ऑपोजिट। यानी कि हम लोग सैड होते हैं यानी कि दुखी, और उसका ऑपोजिट उसका पूरा उल्टा क्या होता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं यानी कि हैप्पी। तो सैड हैप्पी, तो वो एक दूसरे से पूरा उल्टा वर्ड हुआ, ऑपोजिट वर्ड हुआ। ओके, कम्प्लीटली डिफरेंट है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑपोजिट वर्ड। यानी कि हम लोग बहुत सैड यानी कि दुखी है, और उसका बिल्कुल डिफरेंट, उसका पूरा उल्टा हम देखें तो हम बहुत खुश होना, तो वो दोनों चीज़ कितनी डिफरेंट है, कितनी अलग हो रही है, तो वो हुआ हमारा ऑपोजिट वर्ड, राइट। वैसे हमें दूसरे ऑपोजिट वर्ड्स आज देखने हैं। ऑपोजिट is used to describe things of the same kind which are completely different in particular way. OPPOSITE opposite is used used to describe describe things things of the of the of the same same kind kind which are which are completely completely different different in a particular way. particular particular way. ऑपोजिट यानी कि दोनों एक दूसरे से पूरा अलग चीज़ है, दोनों चीज़ पूरी अलग एक दूसरे से विरुद्ध में है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट। ओके, मैच द पिक्चर्स कन्वेनिंग ऑपोजिट मीनिंग वन हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, जो उसके साथ सही मैच हो रहा है, जो उसका ऑपोजिट है उसके साथ। ओके, नंबर 1 BIG बिग। बिग यानी कि बहुत बड़ा, तो उसका विरुद्ध क्या होता है, उसका उल्टा क्या होता है, जो बहुत छोटा होता है यानी कि स्मॉल। बिग यानी कि सबसे बड़ा, और स्मॉल यानी कि सबसे छोटा, है ना। बिग स्मॉल, तो वो उसके ऑपोजिट हुआ। बिग का ऑपोजिट क्या हुआ, स्मॉल। बिग यानी कि बड़ा, स्मॉल यानी कि छोटा। तो यहाँ पे हमको मैच करना है बिग को स्मॉल के साथ। डी, यहाँ पे देखो फर्स्ट बिग में है एलिफेंट का पिक्चर यानी कि वो सबसे बड़ा होता है, और यहाँ पे स्मॉल में है चूहे रेट का पिक्चर, वो सबसे छोटा होता है ना। तो बिग स्मॉल ये दोनों ऑपोजिट हुए। सेकंड हॉट। हॉट यानी कि बहुत ही गर्म जो होता है उसको बोलते हैं हॉट, और उसका ऑपोजिट कोल्ड। कोल्ड यानी कि सबसे ठंडा, तो ये दोनों ऑपोजिट हुए, तो हॉट कोल्ड, राइट। नंबर थर्ड लॉन्ग। लॉन्ग यानी कि लंबा। बिग यानी कि बिग एंड लॉन्ग में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। बिग यानी कि बड़ा एंड लॉन्ग यानी कि लंबा। ओके, तो लॉन्ग लंबा, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, छोटा। ओके, लॉन्ग शॉर्ट। लॉन्ग लंबा, किसी की हाइट बहुत लंबी होती है, किसी की हाइट छोटी होती है, तो वो छोटे होते हैं उसको हम शॉर्ट बोलते हैं, और जो लंबे होते हैं उसको हम लॉन्ग बोलते हैं, है ना। तो लॉन्ग शॉर्ट मैच थर्ड विथ बी, लॉन्ग शॉर्ट। ओके, बिग स्मॉल, हॉट कोल्ड, लॉन्ग शॉर्ट, बिग स्मॉल, हॉट कोल्ड, लॉन्ग शॉर्ट। ओके, नंबर 4 वेट। WET वेट। वेट यानी कि गीला। जो कोई भी हम कपड़े
कपड़े हम लोग मशीन में डालते हैं तो खुद कितना गीला होता है ना, तो हमें सुखाना, हमें गीले कपड़े पहन लेते हैं नहीं, पहले हम धूप में उसे सुखाते हैं ना। तो वेट यानी कि गीला एंड ड्राई, वेट का ऑपोजिट क्या है, ड्राई यानी कि सूखा। ओके, तो वेट ड्राई, वेट ड्राई, वेट ड्राई, DRY, ड्राई यानी कि सूखा हुआ, वेट यानी कि गीला, तो वो दोनों ऑपोजिट हुए, तो वेट मैच विथ ड्राई। ओके, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, वेट ड्राई, वेट ड्राई। नेक्स्ट थीन, THIN, थीन यानी कि पतला, पतला दुबला पतला जो बोलते हैं ना, कोई ऐसा बिल्कुल पतले होते हैं, THIN थीन यानी कि पतला। ऑपोजिट क्या है, पतला और मोटा, मोटा यानी कि फैट, FAT फैट यानी कि बहुत हेल्दी होता है, फैट होता है, फैटी होता है, उसको बोलते हैं थीन फैट, थीन फैट, थीन फैट, सो मैच थीन विथ द फैट। ओके, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, वेट ड्राई, वेट ड्राई, थीन फैट, थीन फैट। ओके, तो ये ऑपोजिट वर्ड, ऐसे दूसरे बहुत सारे ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, वो हम इंग्लिश की बुक में, ग्रामर की बुक में देखेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 28 ऑन पेज नंबर 34। यू हैव टू राइट क्लास वर्क एंड टूडेज डेट 27/2/2021। म्यूजिकल वर्ल्ड, MUSICAL, म्यूजिकल वर्ल्ड, WORLD, म्यूजिकल वर्ल्ड। हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं ना, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा म्यूज़िक सुनना, उसके ऊपर डांस करना। ओके, तो म्यूज़िक आप लोग जो पिक्चर्स में देते हो तो उसमें तो म्यूज़िक बजाते हैं, और सिर्फ आपको म्यूज़िक सुनाई देता है, लेकिन कैसे बजाते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो सब आपको नहीं पता है। तो हम यहाँ पे वो देखेंगे, म्यूज़िकल वर्ल्ड में कितने सारे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो आज हमें देखने हैं। ओके, म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ लाइफ। म्यूज़िक कैन बी प्लेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे हमें म्यूज़िक बजाते हैं, वो हम जैसे म्यूज़िक जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं म्यूज़िक। तो हम यहाँ पे उसके इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं आज, म्यूज़िक के कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम इस चैप्टर में म्यूज़िक वर्ल्ड में देखने हैं। ओके, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, यूज़ द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पिक्चर्स दिए हैं, उसको हमें फाइंड करके उसके सही नेम लिखने हैं। यहाँ पे हेल्प बॉक्स हमें दिया है, उसमें से हमें दिखना है कौन से हेल्प बॉक्स में कौन सा वर्ड किसके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैच हो रहा है। ओके, फर्स्ट पिक्चर देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर देखो, यहाँ पे यहाँ ये कीबोर्ड है, ये वाइट कलर का दिख रहा है, ये कीबोर्ड है। ओके, दिस इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। यहाँ पे कीबोर्ड, यहाँ फिंगर से ऐसे बजाते हैं, कीबोर्ड यहाँ पे दिए, उसे ऐसे फिंगर से ऐसे बजाते हैं। ओके, तो ये कीबोर्ड की हेल्प से हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो ये कौन सा है, कौन सा है यहाँ पे देखो तो तबला, गिटार, वायोलिन, ढोलक, पियानो एंड फ्लूट यहाँ पे दिए। तो ये पिक्चर है पियानो का। किसका पिक्चर है ये, पियानो का। ये पियानो, हारमोनियम आपने देखा है, हारमोनियम भी ऐसे कीबोर्ड की हेल्प से बजा सकते हैं हम लोग, और एक पियानो भी कीबोर्ड की हेल्प। ये देखो यहाँ पे कीबोर्ड दिए है आपको, ऐसे बजाते हैं ना, वो कीबोर्ड की वजह से उसका साउंड आता है। कीबोर्ड आप जब प्रेस करते हो तो उसमें से साउंड आता है। ओके, तो ये पिक्चर है पियानो की। ओके, तो फर्स्ट आपने पिक्चर में लिखना है PIANO, पियानो। ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये पिक्चर तो आप सब पहचानते हैं कि नहीं, ये क्या है, ढोलक है ना, ढोल बजाते हैं ना, बारात में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं तो बारात में ढोल बजाते हैं ना, ढोल नगारा बोलते हैं हम लोग। तो ढोल, ये क्या है, ढोलक। क्या है, किसका पिक्चर है, ढोलक। ढूम ढूम, इसकी आवाज़ कैसी आती है जब आप बजाते हो, तो ढूम ढूम, एज यू बैंग आई कम अलाइव एंड मेक यू डांस। ढोलक बजता है तो हमें कितना सुनने में अच्छा लगता है और हमें डांस करने को मन करता है ना। तो ये पिक्चर है ढोलक का। सो यहाँ पे लिखना DHOLAK, ढोलक। थर्ड पिक्चर हम देखने
आई प्रोड्यूस साउंड व्हेन यू ब्लो थ्रू द होल्स। यहाँ पे देखो ये होल्स दिखे हैं आपको पिक्चर में, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होल्स दिए हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। ये होल्स है, उसमें से साउंड निकलता है। लेकिन कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें बजाना होता है, उसको हमें फूक मारना होता है, उसमें फूक मार के हम लोग उसको बजा सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, फ्लूट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्लूट। जैसे कृष्ण भगवान ऐसे फ्लूट, बांसुरी बोलते हैं ना, बांसुरी। कृष्ण भगवान के हाथ में क्या होता है, बांसुरी। आपने देखी होगी, वो इतनी अच्छी बांसुरी बजाते थे कृष्ण भगवान, फ्लूट बजाते थे। कृष्ण फ्लूट आपने सुनी होगी। ओके, तो यहाँ से जिस होल है उसमें से उसका साउंड आता है, और यहाँ से हमें फूक मारना होता है, उसका फूक, ब्लो यानी कि फूक मारना। तो हम ब्लो करते हैं उसमें, तो उसका साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट, इस होल में से। यहाँ पे होल दिए उसमें से। ओके, तो ये है फ्लूट। यहाँ पे लिखना है FLUTE, फ्लूट। ओके, थर्ड, यू हियर स्वीट मेलोडी व्हेन यू ड्रॉ अ बो अक्रॉस माई स्ट्रिंग। आप यहाँ पे देखो, ये उसका बो दिया है, उसमें से यहाँ पे स्ट्रिंग यानी कि आपने देखा होगा गिटार या वायोलिन नज़दीक से, तो उसमें तार दिखे, छोटे छोटे पतले से तार होते हैं, वो हम लोग ऐसे बजाते हैं। उसमें देखो वायोलिन में ऐसे बो दिया होता है, उससे हमें बजाना होता है, तो वो हम बजाते हैं, ऐसे ऐसे बजाना होता है। ऐसे पकड़ के, वायोलिन एक हाथ से पकड़ते हैं और ये बो एक हाथ में होता है, और उससे वो स्ट्रिंग पे ऐसे ऐसे बजाते हो, तो उससे साउंड क्रिएट होता है, राइट। उससे बहुत स्वीट साउंड आता है। उसका साउंड कैसा होता है, स्वीट। वो हम लोग, अगर आप किसी होटल में जाओ, किसी अच्छी सी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाओ, तो वहाँ पे वो लोग अच्छे साउंड, ऐसे स्वीट, आपको सुनने में अच्छा लगा, पीसफुल म्यूजिक देता है उससे। ओके, तो ऐसे साउंड वो वायलिन से बजाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। वो स्ट्रिंग यानी कि छोटे छोटे पतले से तार होते हैं, उसमें ऐसे बजाते हैं, ऐसे म्यूजिक। उसका ये जो बो होता है, उससे वो ऐसे करते हैं, तो स्ट्रिंग में से, स्ट्रिंग पे, तो वो ऐसे आवाज़ आती है। ओके, तो ये है वायोलिन। क्या है, वायोलिन, VIOLIN, वायोलिन। क्या है पिक्चर, वायोलिन का, राइट। नेक्स्ट, ये सब आपको पता है, ऐसे ऐसे बजाते हैं, है ना, ऐसे पाम हमारी जो होती है उससे प्रेस करके उससे बजाते हैं। तबला बोलते हैं ना हम लोग, आपने देखा ही होगा तबला प्ले करते हुए। इट इज़ अ पेयर ऑफ हैंड ड्रम्स ऑफ डिफरेंट साइजेज। उसमें डिफरेंट साइज, ये देखो कितना बिग है, ये छोटा है, उससे छोटी साइज आती है। वैसे हमारे हैंड ड्रम्स के साइज पे वो आता है, तो ऐसे ऐसे प्ले करते हैं हम लोग, राइट। तो ये है तबला की पेड़, TABLA, तबला। क्लासिकल म्यूजिक जो होते हैं, तो उसमें वो सब तबला से प्ले करते हैं। आपने देखा होगा, क्लासिकल डांस करते हैं तो वो तबला बजाते हैं, उस पर क्लासिकल डांस किया जाता है, और ये क्लासिकल म्यूजिक में तबला यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, ये आप सबको पता ही होगा, गिटार, है ना। इट इज़ अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय प्लकिंग। उसमें एक ऐसा छोटा सा प्लकर आता है, छोटा सा ऐसा ट्राइंगल शेप का आता है, ऐसा स्क्वायर शेप का, ऐसा अलग अलग डिफरेंट शेप में आता है, प्लकर आता है। उससे स्ट्रिंग यानी कि मैंने आपको वायलिन में बोला, वायलिन में ऐसे 6 स्ट्रिंग होती है, 4 स्ट्रिंग्स होती है, 4 ऐसे तार होते हैं पतले से, वो उससे बजाना होता है, इससे आवाज़ आती है। उसमें वायोलिन में कैसे कितने होते हैं, 4 स्ट्रिंग्स होती है, और यहाँ पे गिटार में 6 तार होते हैं, 6 स्ट्रिंग्स होती है। ओके, उससे प्लकर आता है, उसे हमें हैंड में ऐसे पकड़ के ऐसे स्ट्रिंग पे ऐसे बजाना होता है, उससे हम उसका आवाज़ क्रिएट होता है। ओके, साउंड आता है उसमें से। ओके, तो वायोलिन में 4 स्ट्रिंग होती है और गिटार में 6 स्ट्रिंग होती है। ओके, और उसमें प्लकर आता है, वो प्लकर से हमें बजाना होता है। ओके, तो ये है गिटार, GUITAR, गिटार, GUITAR, guitar. Okay, so this 2 page you have to done today in GK textbook. Okay, goodbye.